हेलो गाइस, माय नेम इज अमित। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि जेएसएक्स क्या होता है और मल्टीपल एलिमेंट्स को हम कैसे रेंडर करेंगे। हम बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का एक वीडियो बन चुका है, दूसरा जेएसएक्स, तीसरा रेंडरिंग एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स को हम कैसे रेंडर करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। सो कंपोनेंट्स क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है, हम कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कैसे प्रॉप्स पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ये हम देखेंगे। सो हम पहले वाले एप्लीकेशन को फॉलो करते हैं। ये एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट हम किसको बोलते हैं। सो कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स एक डेवलपमेंट का तरीका होता है। रियूजेबल पीसेस ऑफ कोड होता है। हम छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं और उसको रीयूज करते हैं। मीन्स कंपोनेंट की डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हैं कि कंपोनेंट एक स्मॉल पार्ट्स ऑफ कोड होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ कोड होता है जिसको हम रीयूज करते हैं। कंपोनेंट क्रिएट करने का बेनिफिट ये होता है कि ताकि हम उसको रीयूज कर पाए। एक कंपोनेंट हमने बनाया, फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट हमने बटन नाम का कंपोनेंट बनाया। अब इस कंपोनेंट को हम जितनी बार यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट अपना रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई आई विल यूज reuse the same components whichever whatever we have created, right? So components are like JavaScript function. They accept arbitrary inputs called props. वही कंपोनेंट हमने क्रिएट किया और जब हम सेम कंपोनेंट को दूसरी जगह कहीं रीयूज करते हैं तो जो उसमें डेटा हम डायनेमिकली पास करते हैं वो थ्रू प्रॉप्स हम पास करते हैं एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। ओके, अब आता है कंपोनेंट्स में टाइप्स। कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो आई होप आप लोगों को कंपोनेंट समझ में आया होगा क्या होता है कंपोनेंट। उसके बाद आता है टाइप्स। कंपोनेंट्स दो टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं, या तो फंक्शनल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दूसरा क्लास कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट, पहले हम क्लास कंपोनेंट पढ़ेंगे विथ एग्जांपल, फिर उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ेंगे, फंक्शनल क्या होता है। सो चलते हैं एग्जांपल। क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लास कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्रिएट करते समय क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लास कीवर्ड के थ्रू हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। इसमें एक रेंडर मेथड होती है, रेंडर मेथड के बाद रिटर्न होता है। तो कुछ रेंडर करेगा, रेंडर होने के बाद कुछ एलिमेंट जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न करेगा। सेम चीज फंक्शनल कंपोनेंट का भी होता है, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट हम क्रिएट करते समय फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, देन फंक्शन नेम, और ये डायरेक्ट रिटर्न करता है, रेंडर नहीं। रेंडर इंटरनली ऑटोमेटिक रेंडर होता है, रेंडर मेथड हमें लिखना नहीं पड़ता। आई होप आप लोगों को फंक्शनल क्लास कंपोनेंट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए हम विथ एग्जांपल पढ़ते हैं। ओके, ये हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट बना हुआ है, तो हम ये पूरा कोड हम डिलीट करते हैं। ओके, और हम इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट लाइब्रेरी से हम रिएक्ट इंपोर्ट कर लेंगे। अब कंपोनेंट बनाएंगे, क्लास कंपोनेंट अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो क्लास कीवर्ड के साथ एक कंपोनेंट बनाएंगे। ऐप नाम का क्लास रहेगा। एक्सटेंड, एक्सटेंड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट को ये एक्सटेंड करेगा, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट को एक्सटेंड करेगा एंड लाइक दिस। ये रेंडर होगा, रेंडर मेथड यूज करेगा। रेंडर, रेंडर मेथड के अंदर कुछ रिटर्न करेगा, कुछ हम रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न, रिटर्न कोई भी एक एलिमेंट हम रिटर्न करवा लेते हैं, h1 एंड आर लॉन्चिंग, ये हम रिटर्न करवा लेते हैं। ओके, अब हम इस कंपोनेंट को, ये ऐप नाम का हमने क्लास कंपोनेंट बनाया है, ये कंपोनेंट हमारा कहाँ पे index.js में इंपोर्ट किया हुआ है। इंपोर्ट तो हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, तभी तो हम दूसरी जगह इंपोर्ट कर पाएंगे। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि इस कंपोनेंट को हम अपने रूट में यहाँ पे इंपोर्ट कर पाए, तभी हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं, इसको सेव करते हैं। ऑलरेडी ये रन है, यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो जाए उसके बाद देखते हैं आउटपुट में। माय फर्स्ट ऐप अभी कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा समय लेता है।
सो क्लास कंपोनेंट में हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, देन उसके बाद कंपोनेंट नेम लिखते हैं। ये एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट को। कंपोनेंट कहाँ से हमें मिला? रिएक्ट के अंदर से। और ये रेंडर मेथड है, रेंडर मेथड के अंदर हम कुछ रिटर्न करवाते हैं। सो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। चलिए देखते हैं, ये जो हमने लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो दैट इज द क्लास कंपोनेंट। एक दूसरा S2 ले लेते हैं। अब प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को रेंडर करवाना होता है तो हम फ्रेगमेंट यूज करते हैं। ओके, सो S2 टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज अ क्लास कंपोनेंट। ओके, सेव करते हैं। दिस इज अ क्लास कंपोनेंट, ये रेंडर हो रहा है। सो आई होप आप लोगों को क्लास कंपोनेंट समझ में आया होगा। अब चलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं? सेम हम दूसरा एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, SRC के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल। इसका नाम देख रखते हैं fun fun component डॉट js। ओके, अब फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, वैसे सेम लिखना होगा। इंपोर्ट, सबसे पहले हमें क्या इंपोर्ट करना होगा? रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी से हम रिएक्ट इंपोर्ट कर लिए। देन उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होता है? पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड, और इसका नाम लिखेंगे fun फन कॉम, और ये डायरेक्ट ये रिटर्न करेगा। इसमें हम रेंडर मेथड नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट रिटर्न करवा देते हैं, डायरेक्ट रिटर्न करवाते हैं। एक H1 टैग यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। अब इसको भी एक्सपोर्ट करना होगा ताकि हम इसको डिस्प्ले करवाएं, क्योंकि ऐप कंपोनेंट को हमने पेरेंट बना के रखा है, राइट। अब हमें इसको भी डिस्प्ले करवाना होगा तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट हुआ, तो इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट, इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया ताकि हम इसको इंपोर्ट कर पाए। अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी देखिए ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हमें डिस्प्ले करवाना है किसके नीचे? जस्ट इसके नीचे डिस्प्ले करवाना है, इसके नीचे हमें डिस्प्ले करवाना है। तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे। इंपोर्ट करना है इस फंक्शनल कंपोनेंट का नाम फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है? डॉट स्लैश के बाहर देखिए ये फंक्शनल कंपोनेंट। डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के बाहर, ये इस डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी से बाहर ये कंपोनेंट। अब इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे इनक्लोजिंग टैग, राइट। ये यूज करेंगे, देखिए आउटपुट में कंपाइल हो रहा है, हो गया, बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा देखते हैं। फंक्शनल रिटर्न रिटर्न कर रहा है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, यहाँ बोला फंक कंपोनेंट डिफाइन बट नेवर यूज। फंक्शनल कंपोनेंट डिफाइन हुआ है लेकिन नेवर यूज। हाँ बोला 9 नंबर 8। देखते हैं क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा। कंपाइल ऐप डॉट जेएस में फन कंपोनेंट डिफाइन बट नेवर यूज। फन कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फन फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश फंक्शनल कंपोनेंट। हमने इसको इंपोर्ट किया, डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं। चेक करते हैं, तो डायरेक्ट यदि लिखते हैं अपन something is missing,
दैट इज द करेक्ट। एक बार हम सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। कट करने इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। ये सर्वर में कुछ दिक्कत है, ये रन नहीं हो रहा है, हैंग हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसको एक बार बंद करके फिर से रन करते हैं। सो गाइस ये यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। हमने फंक्शनल कंपोनेंट एक बनाया, सेपरेट फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, जिसको नाम दिया फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। और इस फंक्शनल कंपोनेंट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का नाम जो है हमने यहाँ कॉपी किया फ्रॉम डॉट स्लैश फंक्शनल कंपोनेंट्स। ओके, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे हमने इसको यूज कर लिया। तो ये भी फंक्शनल कंपोनेंट अपन यदि देखें तो ये डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारा क्लास कंपोनेंट का है। उसके बाद हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यूज कर लिया। सो आई होप आप लोगों को फंक्शनल कंपोनेंट भी समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, प्रॉप्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऐसे बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट ऐसे क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। और इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट करना भी हमने आपको बताया कि एक फंक्शनल कंपोनेंट हमने बनाया और सेम क्लास कंपोनेंट बनाया। तो क्लास कंपोनेंट में फंक्शनल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब ये रेंडर कैसे होता है, रेंडरिंग कंपोनेंट को हम रेंडर कैसे कहते हैं। तो सेम थिंग, रेंडर करने के लिए इस कंपोनेंट को हमने बनाया और यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद जस्ट इसके नीचे हमने रेंडर कर दिया। अब यहाँ पे और कुछ यदि लिखना चाहें, S2 दिस इज क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, तो ये हमारा क्लास बेस्ड हुआ ऊपर वाला, और जस्ट सेकंड वाला फंक्शनल कंपोनेंट हुआ। अब इसी में बोलते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है, प्रॉप्स देखते हैं प्रॉप्स क्या होता है। सो प्रॉप्स हम प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम पास करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, स्टेट एंड प्रॉप्स। तो स्टेट पर्टिकुलर एक कंपोनेंट ऑन, स्टेट जो होती है वो ये भी ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉप्स भी एक ऑब्जेक्ट होता है। बट स्टेट हम क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर ऑन कंपोनेंट्स के लिए। जैसे ये हमारा क्लास ऐप हमारा एक क्लास कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें हम स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेट हम सिर्फ यहीं पे यूज कर पाएंगे। अब इसी स्टेट को यदि हमने कोई एक स्टेट यहाँ पे क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल एक स्टेट क्रिएट करते हैं। सो क्लास कंपोनेंट में स्टेट क्रिएट करने से पहले स्टेट और प्रॉप्स दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें हम इनिशियल वैल्यू को स्टोर करते हैं। यदि डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज स्टेट, इसका हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम फॉर्मली बता देते हैं। व्हाट इज स्टेट, स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम इनिशियली वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। सेम चीज व्हाट इज प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या था, प्रॉप्स भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, इस पे हम इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। बट प्रॉप्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को हम पास कर सकते हैं। हम स्टेट को, ये स्टेट हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियली हमने क्रिएट किया, विथ एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टेट क्रिएट करने के लिए हम क्लास कंपोनेंट में पहले हमें कंस्ट्रक्टर लिखना होता है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सुपर मेथड लिखना होता है, ये कंपलसरी है, देन हम स्टेट क्रिएट कर पाएंगे। सो दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू माई नेम। इनिशियली वैल्यू हमने माई नेम दिया अमित, इनिशियली वैल्यू हमने माई नेम अमित दिया, ठीक है। ये हमारी एक स्टेट क्रिएट हो गई, राइट। ये स्टेट हमारी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाते हैं माई नेम इज, इस स्टेट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट माई नेम। सो ये हमारा डिस्प्ले होगा। आउटपुट में देखते हैं, सी माई नेम इज, हमने यहाँ तक हार्ड कोड लिखा माई नेम इज, और ये कहाँ से आ रहा है अमित, दिस डॉट स्टेट से आ रहा है। स्टेट में हमने इनिशियल वैल्यू दी हुई है, ठीक। तो ये स्टेट हो गया। हम पर्टिकुलर एक कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में है हम वहीं पे स्टेट क्रिएट किए और इसको यूज किए, तो ये स्टेट हो गया, इनिशियली वैल्यू स्टोर किया हमने। अब प्रॉप्स क्या होता है,
प्रॉप्स हम यही स्टेट को हम दूसरे कंपोनेंट, ये जैसे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। अब हम इसको पास करना चाहें तो एज ए प्रॉप्स यहाँ पे रिसीव होगा। हम यहाँ से स्टेट को भेज रहे हैं, मान लो माई नेम, हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो यहाँ से कैसे भेजेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट माई नेम, ये माई नेम हमने स्टेट में जो है ये हमने भेजा। अब हमें इसको वहां पे रिसीव करना है, इसको यूज करना है, यहाँ पे आएंगे तो एज ए प्रॉप्स हमें मिलेगा, एज ए प्रॉप्स मिलेगा। यहाँ पे हम देखो प्रॉप्स कंसोल करवा के दिखाते हैं आपको, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, इसको हम चेक करते हैं। प्रॉप्स जो आया है ये देखिए क्या मिलता है, प्रॉप्स, प्रॉप्स को हम कंसोल करवाते हैं। चलिए कंसोल में इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में चलते हैं। ये देखिए प्रॉप्स हमें क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है, तो एज ऑब्जेक्ट हमें मिला। हमने वहां से जो इनिशियल स्टेट पास किया, ये स्टेट हमने पास किया था, राइट, वही स्टेट हमें यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे हमें जो रिसीव मिल रहा है तो प्रॉप्स मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉप्स। जब हम रिसीव करते हैं, जब एक कंपोनेंट से हम किसी भी चीज को सेंड करते हैं दूसरे कंपोनेंट में उसको हम रिसीव करते हैं, उसे हम प्रॉप्स बोलते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट में अभी यहाँ पे हमें इसको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, इस टाइप से, दो फ्लावर ब्रैकेट प्रॉप्स डॉट क्या है, प्रॉप्स डॉट माई नेम, प्रॉप्स डॉट माई नेम, प्रॉप्स डॉट माई नेम, ये हमने सेव किया। देखिए आउटपुट में फंक्शनल कंपोनेंट प्रॉप्स में हमें क्या मिल रहा है, अमित, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये हो गया हमारा स्टेट एंड प्रॉप्स। सो स्टेट इनिशियली वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, उसका वो सिर्फ अपने ऑन स्टेट में ही यूज होता है जहां पे हम क्रिएट करते हैं। यदि उसी स्टेट को हमें दूसरे कंपोनेंट को देना है तो एज ए प्रॉप्स हमें भेजना होगा। तो हमने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट से इस फंक्शनल कंपोनेंट को हमने भेजा एज ए प्रॉप्स, यहाँ पे हमें एज ए प्रॉप्स मिला और हमने यहाँ पे रिसीव किया और यूज कर लिया। सो दैट इज द प्रॉप्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टेट एंड प्रॉप्स का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।